बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का ही चर्चा है। 2024 का इलेक्शन हमारे सरों पर है। बहुत से लोगों की जबानों पर यही जुमला है, अगर फला हुकूमत 2024 में भी मैदान के अंदर आ गई तो मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाएगा, मुसलमानों का होगा क्या, मुसलमानों का बचेगा क्या। एक खौफ की लहर, एक परेशानी की लहर पूरे मुल्क के अंदर दौड़ाई जा रही है। याद रखिए, हमारा ईमान, हमारा एतमाद, हमारा भरोसा, हमारा यकीन कल भी अल्लाह की जात पर था, आज भी अल्लाह की जात पर है और कयामत तक अल्लाह की जात पर रहेगा। जो नुकसान अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है, दुनिया की कोई ताकत मिलकर हमें फायदा नहीं पहुंचा सकती, और जो फायदा अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया, सारी दुनिया की ताकतें मिलकर उस फायदे को खत्म नहीं कर सकती। नफे का मालिक, नुकसान का मालिक अल्लाह है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है। 2024 के इलेक्शन हमारे सामने हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, जिस जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम देना और निभाना ये हमारी ईमानी और इस्लामी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन और सुकून कायम हो, अगर हम चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोगों के हाथों में हुकूमत की बागडोर आए जो हमारे मुल्क को संवारने वाले हो, हमारे मुल्क का अच्छा चाहने वाले हो, हमारे मुल्क का भला चाहने वाले हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वोट का सही इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बार बार यही ऐलान हो रहा है कि आप 100% वोट डालने वाले बने। पूरे मुल्क के अंदर 100% वोट डलने चाहिए। लिहाजा अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की खातिर एक अच्छा शहरी और एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वोट का 100% इस्तेमाल करें और वोट का सही इस्तेमाल करें, ताकि अच्छे लोगों को मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत का मौका फराहम हो सके। याद रखिए, हमारी थोड़ी सी गफलत और सुस्ती और लापरवाही मुल्क और मिल्लत के लिए बहुत बड़ा नुकसान और खसारा बन सकती है, जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लिहाजा गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से, लापरवाही की वजह से वोट ना देना, वोट ना डालना, या पैसे रुपयों के लालच में पड़कर ना अहलों को अपना वोट दे देना, ये शरई एतबार से भी बहुत बड़ा जुर्म है। लिहाजा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने वोट को ना बेचें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना वोट जरूर डालें, अपने घर वालों का वोट जरूर डलवाएं। इसी तरीके से वोट डलवाने में हम एक दूसरे के मुआविन और मददगार बने। इस काम को अपने मुल्क हिंदुस्तान की अजीम खिदमत तसव्वुर करें और अहम दीनी काम भी समझे। जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने अपने मकाम पर आकर अपना वोट जरूर डालें। वोट अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमारे पास एक बहुत बड़ी नियमत है। अगर इस नियमत का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो मुल्क के हालात बदल सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 2024 के इलेक्शन के बाद क्या होगा। अरे वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। बगैर अल्लाह की मर्जी के, बगैर अल्लाह के हुक्म के हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाकिमों के दिल अल्लाह तबारक व तआला की 2 उंगलियों के दरमियान होते हैं। अल्लाह जिस तरफ चाहते हैं फेर दिया करते हैं। इसलिए हमें अपनी अमली जिंदगी को देखना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अपनी अमली जिंदगी को दुरुस्त करिए, अपना वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए मुल्क के हालात किस तरह से बदलते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, बदअमनी से अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। जो पार्टी हमारे मुल्क की भलाई चाहती हो, हमारे मुल्क को तरक्की पर ले जाना चाहती हो, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हाकिमों का इंतखाब फरमाए। जालिम और जाबिर हुक्मरानों से अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की, यहाँ के रहने वाले हर एक इंसान की अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल तौर पर हिफाजत फरमाए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक हिंदुस्तानी तक ये पैगाम पहुंचे
اور وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے والا بن جائے۔